हेलो फ्रेंड, नमस्ते। इसके किचन हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 30 ऐसे आइडियाज शेयर करूंगी जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो उम्मीद करूंगी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए भी यूजफुल रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बच्चों के पुराने टी शर्ट ले ली हूँ। ऐसे जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, छोटे हो जाते हैं, फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो इसे हम यूज नहीं करते। और बच्चे के कपड़े ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। तो देखिए, इसके जो बाजू होते हैं इसे मैंने काट ली हूँ दोनों बाजू को, और इस तरीके से पहले हमें खोल लेना है। तो दोनों बाजू को हम पहले इस तरीके से खोल लेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ पे दो ढक्कन लेना है इस तरीके से, एक बड़ा और एक छोटा, और इसी से मैंने नाप के और इस तरीके से काट लेने हैं दोनों आस्तीन को। इसी तरीके से हम काट लेंगे सर्कल में। अब देखिए, काटने के बाद हमें इसको सिलाई कर देनी है। तो आप चाहे तो सिलाई मशीन से भी सिलाई कर सकती है, फिर इसी तरीके से हाथों से भी सिल सकती है। सिलने के बाद थोड़ी सी ओपन इस तरीके से छोड़ देनी है, और इसके अंदर ना इस तरीके से खोल देना है। और इसके अंदर डालने के लिए आप कॉटन का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर देखिए जो कपड़े में निकलने वाली फोम होती है उसका भी यूज कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े से निकलने वाली जो फोम होती है उसी का यूज कर रही हूँ, उसके अंदर डाल देनी है। अब देखिए, डालने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इस तरीके से मैंने फैला के अंदर की साइड डाल दी। उसके बाद हमें जो छोटा वाला कैप है इसको लेना। अब इसके अंदर ना बीच में इस तरीके से सेंटर में डाल के, और यहाँ पे देखिए इसको हमें सिलाई कर देनी है अच्छे से। जो ओपन पार्ट है इसे हम ना अच्छे से सिल देंगे, और ये जो कैप है इसको भी हम अच्छे से ना चारों तरफ सिलाई करके, और यहाँ पे हम अच्छे से धागे से यहाँ पे टाइटली नॉट लगा देंगे, ताकि ये यहाँ पे ना फिक्स हो जाएंगे। अब देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप भी बना के रख सकते हो, और इसका यूज ना आप जो टेल्कम पाउडर होते हैं उसे लगाने के लिए कर सकती है। चाहे आप अपने स्किन पर लगाती है, फिर बच्चों के स्किन पर लगाती है। तो देखिए कितना सुंदर सा हमारा एक चीज बन के रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आप अपने लिए ना बहुत ही सुंदर सी काम की चीज बना के तैयार कर सकती हैं। तो ऐसे आप दो तरीके से यूज कर सकती हैं। यहाँ पे जो सिलाई करती है वो भी जो पिन होते हैं उसे भी लगा के, या फिर सुई धागा इस तरीके से लगा के रख सकती हैं। तो बहुत ही काम की आइडिया है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए, जो इस तरह के खाली नेल पेंट होते हैं इसे हम फेंक देते हैं, तो फेंकने के बजाय आप यूज कीजिए। जो भी आपके इम्पोर्टेंट पेपर है उसे रख दीजिए, हवा से बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। और ये जो इस तरह के अगरबत्ती हम मच्छर मारने के लिए फिर पूजा घर में जलाते हैं, कई बार स्टैंड नहीं मिलती है, तो उस जगह पे इसका भी यूज कर सकती है, बिल्कुल भी ये गिरता नहीं है। और दूसरा देखिए, यहाँ पे ये जो बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं ना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो बच्चों का बैग होता है इसमें इस तरीके से हमें डाल के रख देनी है, ताकि बच्चे अगर भूल भी जाए तो बैग में ही इसी तरीके से साथ में ही रहेंगे। जब याद आएंगे तो पहन लेंगे। तो इस तरीके से डाल के आप रख सकती हैं। तो बहुत ही काम की आइडिया, इसे आप ना ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपका भी काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े से निकलने वाली फोम ले ली हूँ, और ये जो बच्चों के सॉक्स होते हैं, फट जाते हैं, पुराने होते हैं, उसे लेना है, और इस तरीके से हमें ग्लास को पहना देना है। यहाँ पे देखिए मैंने पहना दी। उसके बाद हमें करना क्या है, ये जो फोम ली हूँ इसे पतले इस तरीके से ना पतला पतला स्ट्रिप काट लेनी है। आप अपने हिसाब से जितनी इसकी चौड़ाई रखना चाहती है उस हिसाब से हमें काट लेनी है। ये देखिए, अब काटने के बाद हमें करना क्या है, इस तरीके से इसमें आप जितना पतला चाहे उतना पतला पतला इस तरीके से इसमें हमें पूरे पट्टी में इस तरीके से कट लगा देनी है। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी ये लच्छेदार ना बन के रेडी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको ना काट लेनी है। अब देखिए, काटने के बाद हमें करना क्या है, आपको मैं पूरे दिखा देती हूँ। काट लेती हूँ पहले तो इस तरीके से आपको आप अपने हिसाब से काट के, और इसकी जितनी लंबाई चौड़ाई रखना चाहती है उस हिसाब से इसको काट लेनी है। तो इस पूरे पट्टी को मैं पहले इस तरीके से काट लेती हूँ, और इसका साइज आप इस तरीके से काट के छोटा बड़ा कर सकती हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं इसे ग्लास इसलिए पहनाई हूँ ताकि जब इसकी मैं सिलाई करूँ तो अच्छे से हमारी सिलाई ना हो जाएगी। और ये दो
शौक से इस दोनों की सिलाई ना पकड़ में आए और इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसको सिल पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें सिलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो रही है ग्लास की वजह से। तो देखिए ऐसे हमें ना जितने ये जो पट्टी लगाई है उसको पूरे पट्टी को हम ऐसे ही सुई धागे से सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा पट्टी है बहुत ही अच्छे से इसमें फिक्स हो जाएँगी, बिल्कुल भी ये निकलेंगी नहीं। तो इस तरीके से आपको भी सिलाई ना कर देनी है। अब देखिए जो बीच में मैंने इस एक्स्ट्रा था उसको भी अंदर की साइड इस तरीके से डाल के और जोड़ दूँगी, सिलाई कर दूँगी। तो ऐसे ही हमें आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से सिल के और जोड़ दी हूँ। उसके बाद हम नीचे की साइड भी ऐसे ही ना इसी तरीके से आपको ना बनाते जाना है, इसको जोड़ते जाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिल दी हूँ। अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर देना है, नॉट लगा के अच्छे से टाइटली मैं बाँध दूँगी। तो इसी तरीके से नीचे की साइड भी बना दी हूँ इस तरीके से। देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये गुलदस्ता टाइप के बन के रेडी हो गया है। तो आप चाहे तो ऐसे भी रख सकती है, लेकिन मैं इसे दूसरे काम के लिए बना रही हूँ, जो हमारे घर में कहीं पे डस्टिंग वगैरह करना होता है। तो इस तरीके से आप ना बना लीजिए और जहाँ पे भी आपको डस्टिंग करना है वहाँ पे इस तरीके से डस्टिंग कर सकती है। देखिए इस तरह की चीज़ें ना काफ़ी महँगे दामों में मिलती हैं। तो आप ना बिल्कुल फ्री में बना के तैयार कर सकती हैं और देखिए जब हमारा काम हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है। इस तरीके से अंदर की साइड डाल के और इसे कहीं पे भी रख सकती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और जो पुराने चार्जर होते हैं इस तरह के जो वायर ना खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं, टूट जाते हैं, उसे आप ना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो धागा के खाली रील ले ली हूँ और उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से इसे ना छोटे-छोटे टुकड़ा में काट लेना है। तो आप चाहे तो इसे 3 टुकड़े, 4 टुकड़े जितने चाहे उतने इसके छोटे-छोटे पीस में काट सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक में 3 पीस तैयार की हूँ और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके का ये जो नीचे के साइड का ये चौड़ा वाला पार्ट है उसे बिल्कुल भी नहीं काटना है, ऊपर के साइड से हमें काट देनी है और 2 ये जो वायर ले ली हूँ और ऊपर के साइड से मैंने काट दी हूँ और ये जो छोटे पीस मैंने ये जो रील के काट के रखी उसको इस तरीके से मैं सारे को इसमें ना डालते जाना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितने चाहे उतने लगा कर तैयार कर सकती हैं और यहाँ का जो चौड़ा वाला पार्ट है जिसकी वजह से ये धागे जो खाली रील है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे और यहाँ पे हैंग करने के लिए नॉट लगा के अच्छे से टाइटली नॉट लगा देना है हैंग करने के लिए, ताकि ये अच्छे से ना यहाँ पे एक नॉट लग जाएगी। अब देखिए इसका यूज़ हमें करना कैसे है, जहाँ पे भी आपके जो अगर आप का रूम छोटा है, हॉस्टल में रहती हैं और कपड़े रखने की जगह नहीं है, तो इस तरीके से आप ना बना के रख सकती हैं। आपका कपड़ा ना बिल्कुल एक छोटे से छोटे कोना में ना आ जाएँगे, तो इस तरीके से बना के रख सकती है। देखिए कितना अच्छे से इसमें सारे कपड़े हमारे आ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ना आप रोल करके और जितने चाहें उतने इस तरीके से डाल के रख सकती हैं। तो ये जो वायर है आप अपने हिसाब से जितना लंबा रखेंगे, जितना लंबा बनाएँगे उस हिसाब से इसमें कपड़ा आएँगे। अब देखिए इसका दूसरा यूज़ बताती हूँ, तो यहाँ पे जो धागे की खाली रील है उसे लेना है और इस तरीके से मैं दोनों साइडों से ऐसे रील को वायर को इसको ना इस तरीके से डाल देना है, ये देखिए। तो ऐसे आप ना इसमें जितने चाहे रील उतने डाल सकती है, देखिए। तो इसी तरीके से आपको बनाते जाना है। तो यहाँ पे मैंने वायर ली हूँ, आप इसके जगह पे कोई धागा, नाड़े वगैरह भी ले सकती हैं। तो इस तरीके से आपको ना बना के तैयार कर लेना है, ये देखिए। तो अगर आप इस धागे को नहीं काटना चाहती है तो इस तरीके से भी बना के रख सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 इस रील को डाल दूँगी इस तरीके से और देखिए हमारा ये कितना सुंदर सा हैंगर बनके तैयार हो गई है। तो इसमें भी आप ना कपड़े रखने के लिए यूज़ कर सकते अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 लोई ले ली हूँ और दोनों लोई को एक ही साथ रोटी बनाने के लिए देखिए मैंने दोनों लोई में इस तरीके से परथन डाल के और इस तरीके से हमें फैला देना है और दोनों लोई में हमें अच्छे से परथन लगाना है और एक साथ रख के इस तरीके से हमें
रोटी बेल लेनी है। कई बार क्या होता है हमारी रोटी बहुत ही जल्दी-जल्दी निकल जाती है और बेलने में हम ना जल्दी से नहीं बेल पाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक साथ 2, 3, 4 रोटियाँ रख के बेल लेंगे तो आपकी रोटी बहुत ही जल्दी से ना पक भी जाएगी और हमारे जो गैस होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा वेस्ट भी हो जाते हैं। तो आपका गैस बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमारी रोटियाँ अगर तैयार रहती है तो हम फटाफट से रोटी को बना लेते हैं। और देखिए हमारी ये जो रोटी है बहुत ही अच्छी एक बराबर के बनी है, ना ही मोटी है और ना ही पतली है। तो इस तरीके से आप ना 2 रोटी तैयार कर सकती हैं। और देखिए रोटी बनाने समय क्या होता है कई बार रोटी फुलाते हैं तो उस टाइम पे भाप लग जाती है हमारे हाथों पे और जो भाप लगी हुई जहाँ पे होती है ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। तो हमें थोड़े से आटे लेनी है और इस तरीके से इसके ऊपर कोलगेट लगा देनी है और कोलगेट लगाने के बाद इसे अच्छे से हमें फैला देना है। और देखिए जहाँ पे भी आपके भाप लगी है उस जगह पे इस तरीके से रख देनी है। आपको बहुत ही राहत मिलेगी, अच्छा ना ठंडा-सा फ़ील होता है। तो जब भी आपके हाथ वगैरह जलते हैं, तो इस टिप्स को ना ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल है, आज़माई हुई ट्रिक है, तो इसे आप ना ट्राई कर सकती हैं। अब देखिए इस तरह के जो बैंगल्स होते हैं तो आप यहाँ पे काँच के भी बैंगल्स ले सकती हैं। मैं ना जो एल्युमिनियम वाली ली हूँ। अब इसे आप कहीं पे हैंग कर दीजिए अगर आप इस तरीके से चश्मे पहनते हैं तो आपके चश्मे को रखने के लिए बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं तो आपको ना समय से मिल जाएँगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन ली हूँ। लहसुन छीलना काफ़ी मुश्किल लगता है। हर महिलाओं के लिए बहुत ही झंझट भरी काम लगती है। तो देखिए हमें ग्रेटर लेना है और इसके जो पीछे के रूट है इसको इस तरीके से घिस देना है। बहुत ही जल्दी ना फटाफट से हमारे लहसुन ना मिनटों में ढेर सारे लहसुन छिल के तैयार हो जाती हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स होते हैं जो हमारे काम को बहुत ही आसान बनाती हैं। हमारे काम बहुत ही जल्दी समय से पहले हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू काम करेंगे तो हमारा काम बहुत ही जल्दी से हो जाता है। तो इसे अपना ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और देखिए हमारी ये जो लहसुन है कितनी जल्दी सारे लहसुन छिल के रेडी हो गई है। तो सिर्फ़ एक ग्रेटर से आप ना मिनटों में ढेर सारे लहसुन को छील के तैयार कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लचर ली हूँ और ये जो क्लचर का पीछे का ये जो अ, उ स्प्रिंग वाला ये जो पार्ट होता है, यहाँ पे ना जंग लग जाती है। ये देखिए इस जगह पे तो कई सारे जो क्लचर होते हैं उसपे ना पेंट लगा होता है। और नहीं जहाँ पे लगा रहता है वहाँ पे ना जंग पकड़ लेती है। तो इस तरीके से जब भी आप क्लचर लाती हैं तो उस जगह पे जहाँ पे इसका स्प्रिंग वाला पार्ट है उस जगह पे हमें अंदर और बाहर दोनों साइडों से इस तरीके से आपके पास जो भी नेल पेंट है, चाहे ट्रांसपेरेंट हो या फिर कोई भी कलर वाली पेंट हो, उससे आप ना इस तरीके से लगा के और अच्छे से ना इसको कोटिंग कर देना है। इससे क्या होगा देखिए ये जो क्लचर है इसमें पहले से लगा हुआ है तो इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं पकड़ती है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लचर है या फिर इस तरह के क्लॉथ क्लिप है, इसमें भी हम अगर कपड़ा को सुखाने के लिए छत पे डालते हैं तो धूप, बारिश आती है और ये जो है ना इसके जो स्प्रिंग है खराब हो जाते हैं, जंग लग जाते हैं, हमारे कपड़े अगर इसमें फँसते हैं तो उसमें हमारे कपड़े भी ना खराब कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्लॉथ क्लिपर भी लगा के और अच्छे से ना इसको सूखने दीजिएगा जिससे हमारे जो स्प्रिंग है बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। हमारे जो गीले कपड़े होते हैं उसमें भी इसका दाग बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से अपना क्लचर हो या क्लॉथ क्लिप इन सभी पे इस तरीके से कोट करके रख सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक लोई ली हूँ। और कई बार क्या होता है कि हमें पराठा बनाना होता है तो एक लोई का हम एक पराठा बनाते हैं और उसमें भी हमें कई बार इसको फोल्ड करना पड़ता है और देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक रोटी से 2 पराठे बनाऊंगी तो इस तरीके से पहले हमें फोल्ड करना पड़ता है लेकिन देखिए हमें एक ही बार इसको फोल्ड करना है और इस तरीके से बीच में काट देनी है और काटने के बाद देखिए हमें क्या करना है इन दोनों को इस तरीके से बेल देनी है बहुत ही सुंदर सी और फटाफट से हमारे एक ही साथ ना 2 पराठे बन के तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगा और हमारे ये दोनों पराठे बन के तैयार हो गए। तो इस तरीके से आप ना एक ही साथ और बहुत ही जल्दी-जल्दी इस तरीके से तैयार कर सकती हैं क्योंकि इसे जब हम बनाते हैं, तो इसमें टाइम लगता है और जल्दी से हम नहीं बना पाते हैं। तो आप ना जब इस टिप्स को अपनाएँगे तो हमारे जो पराठे हैं बहुत ही जल्दी ना बन के तैयार हो जाती है। देखिए कितनी सुंदर सी बन गई हैं।
तो इस तरीके से बना लेनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली हूँ। जब भी कई बार क्या होता है, हरी मिर्च काटने के लिए हमें सीजर नाइफ की ज़रूरत पड़ती है और जब हम काटते हैं तो कई बार हमारे हाथों में जलन होने लगती है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो एल्युमिनियम वाली कैप होती है मेडिसिन के, इसी कैप को लेनी है और इस तरीके से काट देनी है। बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं लगेंगे और इस तरीके से बिना हाथ लगाए अपना हरी मिर्च को इस तरीके से काट के और तैयार कर सकती है। बिल्कुल भी हमारे हाथ में जलन नहीं होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई सा भी बोतल हो उसके कैप को ले लेनी है। अब देखिए इस कैप को यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने डबल साइडेड टेप लेकर और दोनों कैप के ऊपर इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े में काट के और यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँगी। और देखिए लगाने के बाद हमें करना क्या है, जो ओपन अलमीरा होता है उसी ओपन अलमीरा में हमें दोनों साइडों में इसे चिपकाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको भी लगा देनी है दोनों साइडों में। अब देखिए लगाने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी इस तरह के रड है उसे लेना है, चाहे वाइपर का हो या फिर किसी भी चीज़ को इस तरीके से अंदर की साइड डाल देनी है। अब देखिए हमारी ये जो बहुत ही सुंदर सा एक ओपन अलमीरा बन के रेडी हो गई है। इसमें आप ना जितने चाहे उतने कपड़े रख सकती हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे हैंगर कम पड़ जाते हैं, तो हमें इस तरीके से ये जो क्लॉथ क्लिप है इसको लेनी है और ये जो मेटल की चूड़ी है इसे लेकर इस तरीके से हमें काट लेनी है और इसको एक हुक तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसका हुक तैयार कर लेना है और ये जो हमारा बहुत ही सुंदर सा ये देखिए हैंगर बन के रेडी हो गया है। जितने चाहे उतने अपना बना के रख सकती हैं और जो कपड़ा है इसको हमें फोल्ड करके और देखिए इस तरीके से हमें लगा देनी है और इस कपड़े को आप जहाँ चाहें वहाँ पे ना हैंग कर सकती हैं, क्योंकि इसके देखिए इस तरीके से मैंने बना दी हूँ और बिल्कुल भी ये गिरता भी नहीं है और जैसे चाहे वैसे इसको फोल्ड करके रख सकती है। कम से कम जगह में काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं, हमें ज़्यादा हैंगर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसे आप ना अपने अलमीरा में इस तरीके से बना के रख सकती हैं। ये देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब चावल बनाते हैं और इस तरीके से हम पतीला में अगर चावल बनाते हैं तो इसे पसाते हैं, जब इसके माड़ जो होते हैं निकालते हैं ना, तो कई बार इसके अंदर से चावल भी निकलने लगती है। तो हमें यहाँ पे एक माचिस की तीली लेनी है या फिर इसके जगह पे टूथपिक भी ले सकती है। इस तरीके से अंदर की साइड डाल देनी है और देखिए ये जो पतीला इसके कितने अच्छे से सारे माड़ निकल जाएंगे और बिल्कुल भी चावल बाहर नहीं गिरेंगे। यहाँ पे देखिए मेडिसिन के खाली रैपर ले ली हूँ और इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरीके से पतला स्ट्रिप ना काट लेनी है और देखिए जो भी आपके मार्कर है आप अपने उंगली के हिसाब से इस तरीके से आपको बना लेनी है और बनाने के बाद इसे काट लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा है इसे हमें काट देना है। तो यहाँ पे मैंने काट दी। उसके बाद यहाँ पे कोई सा भी स्टोन या कोई सा भी देखिए जो भी आपके मनपसंद के स्टोन हो उसे लगा सकती हैं। इसके जगह पे मैंने फेविकॉल लगाई हूँ, आप हॉट ग्लू लगा कर और अच्छे से यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें बना लेनी है और जिस भी ड्रेस के मैचिंग जो भी आप कपड़ा पहनती है उस मैचिंग के हिसाब से इस तरीके से आप अपने लिए इस तरह के रिंग बना के तैयार कर सकती है। देखने में काफी सुंदर और प्यारी लग रही है। देखिए इस तरीके से आप ना बिल्कुल फ्री में बना के तैयार कर सकती हैं। और देखिए यहाँ पे एक मैंने बनाई हूँ और दूसरा देखिए इसका यूज कैसे करना है। तो हमें इस तरीके से काट लेनी है और काटने के बाद हमें यहाँ पे एक नुकीली ना ये जो टूल्स बना के तैयार करनी है। तो देखिए हमारे बहुत ही ज़्यादा ना काम आने वाली है ये जो टूल्स है। उनके जिनके आंखें ना कमजोर होती है, सुई में धागा नहीं डाल पाते, उनके लिए देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये टूल्स बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे काट ली हूँ और देखिए जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में सेम उसी तरीके से आपको काट लेना है। अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा। और देखिए जब इसे आप जितना पतला सुई है उतना पतला इस तरीके से बना लीजिए और देखिए पतले से पतले सुई में ना छोटे से छोटे सुई में इस तरीके से धागे डाल पाएंगे और एक या दो नहीं, इसमें 4 से 5 8 दोहरे भी धागे ना इस तरीके से डाल पाएंगे, बिल्कुल भी समय नहीं लगती हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम मार्केट से लाते हैं तो बहुत ही अच्छी इस तरीके से ताज़ा हरी मिर्च रहती है, लेकिन
2-4 दिन में है या थोड़े दिन में इस तरीके से हरी मिर्च सूखने लगती हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो हरी मिर्च है इसको इस तरीके से अच्छे से सारे हरी मिर्च को इकट्ठा कर लेनी है और करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, एक रबर बैंड लेनी है और यहाँ पे अच्छे से सारे को इस तरीके से करके लगा देनी है और इसका जो डंठल वाले पार्ट है इसे हमें नीचे की साइड ना करके रखनी है। अब देखिए जितने भी डंठल है सारे को एक बराबर करके रखनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 कप पानी लेनी है। 1 कप नहीं थोड़े ही लेनी है ताकि जितना इसका ये जो जड़ है सारे पानी में आ जाए, इतना हमें लेनी है और इस तरीके से करके रखना है। हमारे हरी मिर्च ना लंबे समय तक हरे रहेंगे और जल्दी से सूखेंगे नहीं। और देखिए कई बार क्या होता है कि हरी मिर्च हमारी इस तरीके से पकने लगती हैं। तो जितने भी आपके हरी मिर्च पकती है इन सारे हरी मिर्च को आप निकाल के और रख दीजिए। ये अपने आप ही ना जैसे मार्केट से लाल मिर्च लाते हैं उस तरीके से ये अपने आप ना पक जाती हैं। तो आप इसे रख सकती हैं। अब देखिए इस तरह की अगर डस्टबिन आप रखी हैं तो क्या होता है, जब भी इसमें हम ऐसे पॉलीथीन को रखते हैं और इसके अंदर कचरा डालते हैं तो ये क्या होता है, जो पॉलीथीन सारे ना अंदर की साइड चला जाता है। तो हमें इस तरह से कैप लेनी है, 2 ढक्कन ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने डबल साइडेड टेप लेकर और दोनों साइडों में हमें इस तरीके से चिपका देनी है। अगर आप यहाँ पे फेविक्विक भी लगा के चिपका सकती है, हॉट ग्लू से भी अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। और इसका जो हैंडल है इसे हमें दोनों ये ढक्कन है इसमें लगा देनी है। अब देखिए इसके अंदर कितना भी कचरा डालेंगे बिल्कुल भी ये अंदर की साइड नहीं जाएगी। तो आप इस तरीके से डस्टबिन बना के तैयार कर सकती हैं। अब देखिए चश्मे का बक्स हर घर में होता है, चश्मे का इस्तेमाल हर कोई करता है और इस तरह के बक्स हमें मिल जाते हैं। और इस बक्स को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आप ना डबल साइडेड टेप लगाकर और इसे अच्छे से देखिए इस तरीके से इसके ऊपर मैंने लगा दी हूँ। और देखिए हमारे बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इस तरीके से आप कहीं भी दीवार में चिपका दीजिए। इसमें आप जो चाहे वो रख सकती है, बच्चों का पेन, सीज़र जो भी रिमोट वगैरह जो भी मेडिसिन जो भी चीज़ रखना चाहती है इसमें रख सकती है। इसे अपना मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकती हैं। तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों फैमिली में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर अगले वीडियो में एक नई यूज़फुल वीडियो के